Assalamu alaikum students. I hope that all of you are fine. This is mathematics video for grade 9. In this video we will discuss properties of multiplication on matrices. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमने अगर मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। लास्ट वीडियो में हमने मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन तक डिस्कस किया था। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 में से मैंने जो आपको होमवर्क दिया था उसमें हमने प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन की कंफर्टेबिलिटी कंडीशन पढ़ी थी। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस गिवन हों तो उनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल है, उसके लिए प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, वो पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमें कहा जाता है कि अगर हमारे पास कोई भी दो मैट्रिसेस हों, टू मैट्रिसेस ए एंड बी। अब आप देखो हमारे पास जैसे नंबर्स होते हैं, दो नंबर्स हैं 3 और 2, तो उनको मल्टीप्लाई करने के दो ही चांसेस है ना कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर 6 आएगा, या 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर 6 आएगा। लेकिन अब हम देखते हैं कि क्या मैट्रिसेस में ऐसा पॉसिबल है। तो हमारे पास दो नंबर्स में या दो क्वांटिटीज़ में दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं कि फ़र्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करें और सेकंड को फर्स्ट से। यानी प्रॉपर्टी कहती है फर्स्ट मैट्रिक्स ए लें और सेकंड बी ले लें, या फिर बी को पहले रखें और ए को बाद में रखें। तो प्रॉपर्टी हमने चेक करनी है कि क्या ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है या नहीं। प्लेस चेंज होने से मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पे फ़र्क पड़ता है या नहीं। एक्सरसाइज का जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है ना, उसके जो 4 पार्ट्स रह गए थे हमारे पास, वो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के। तो मैं वन बाय वन हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे और साथ साथ जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में उन्होंने ये कहा हुआ है, हमें ए और बी दो मैट्रिसेस गिवन है और फर्स्ट पार्ट में उन्होंने पूछा हुआ है कि वेरीफाई करें। चारों पार्ट्स में उन्होंने कहा वेरीफाई करें। वेरीफिकेशन के लिए लेफ़्ट और राइट को सॉल्व करके हमें चेक करना है कि वेरीफाई हो रहा है या नहीं। तो पहला जो पार्ट है उसमें ए बी और बी ए को हमने चेक करना है कि क्या वो इक्वल आती है, पहली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। तो उसके लिए देखिए मैंने स्क्रीन पे लिख लिए हैं दोनों मैट्रिक्स। ए हमें गिवन है -1 2, तो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए ए की वैल्यू पुट करते हैं -1 2 3 0, ठीक है। और फिर फर्स्ट मैट्रिक्स ए का पुट किया, अब सेकेंड हमने पुट करना है बी का मैट्रिक्स। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब भी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना होगा हमने, तो हमने सबसे पहले चेक करना है क्या वो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या चेक करना होता है, दोनों का ऑर्डर लिखना है, फर्स्ट के नंबर ऑफ़ कॉलम और सेकंड के नंबर ऑफ़ रोज़। तो ये देखें दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, स्क्वायर का मतलब इनके नंबर ऑफ़ कॉलम और रोज़ सेम है। दो रोज़ हैं और दो ही कॉलम्स हैं। इस मैट्रिक्स में भी क्या है, दो रोज़ हैं दो कॉलम्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सर्कल लगाते हैं और यहाँ पे सर्कल। तो ये दोनों क्वांटिटी सेम है, इसके कॉलम्स और रो सेम है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अच्छा जी, अब मल्टीप्लाई करना जो हमने मेथड पढ़ा था उसमें हमने क्या देखा था, पहले मैट्रिक्स की हम रो लेते हैं और उस एक रो को इस के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1 +3 मल्टीप्लाई बाय -3। तो यहाँ पे एक क्वांटिटी आएगी -1 मल्टीप्लाई बाय 1 +3 मल्टीप्लाई बाय -3। इसी तरह फिर मैंने क्या कहा था, अगर और कॉलम होंगे तो हम इसको स्पेस दे के आगे लिखेंगे। तो -1 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ी सी स्पेस दी, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 +3 मल्टीप्लाई -5। अब आगे कॉलम ख़त्म हो गए, मैट्रिक्स क्लोज। लेकिन यहाँ पे रो मौजूद है, इसका मतलब है हम यहाँ पे नेक्स्ट रो लिखेंगे। अब हमने फर्स्ट रो को छोड़ दिया, अब सेकंड रो लेंगे। 2 0 उसको 1 और -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 +0 मल्टीप्लाई बाय -3। फिर अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कॉलम 2 और -5, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 +0 मल्टीप्लाई -5। यानी हम जब रो चेंज करेंगे तो नेक्स्ट रो में लिखते जाएंगे, अगर कॉलम्स होंगे तो यहाँ पे हम इस साइड पे इंसर्ट करते जाएंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास ए को जब बी से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास आ रहा है -1 प्लस -9, 2 1 ज़ा 2 +0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा 0, -2 -15। इसी तरह आ जाएगा 4 +0, ये क्लोज हो जाएगा मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस, तो -1 और -9 आ जाएगा -10, 2 -2, ये -15 हो जाएगा। तो माइनस और माइनस सेम साइन ऐड होते हैं, तो ये 17 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व कर लिया।
अच्छा, हमने जैसे लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया एज इट इज़ हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर देंगे। इस स्क्रीन पे मैंने सॉल्व कर दिए। बी को ए से मल्टीप्लाई करना है तो पहले बी वाला मैट्रिक्स लिखा है। पहले मैंने ए को बी से जब मल्टीप्लाई किया तो -1 3 2 0 लिखा। अब मैट्रिक्स चेंज हो जाएंगे, प्लेस चेंज हुई है तो सेकेंड मैट्रिक्स को पहले लिख दिया, बी की वैल्यू पहले पुट की और ए की बाद में। तो नंबर ऑफ़ रोज़ और इसके नंबर ऑफ़ कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स के रोज़ सेम है। मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है लेकिन हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या आंसर सेम आ रहा है। लेकिन अगर हम देखें 1 2 रो को मैंने -1 2 कॉलम के साथ और 3 0 के साथ किया। एक रो जब एक कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे ऐड किया, फिर इसी रो को जब नेक्स्ट कॉलम से लिखा तो स्पेस दे के रो में लिखा, ठीक है। फिर नेक्स्ट रो जब लेंगे तो नीचे नेक्स्ट रो में हमने आंसर्स लिखे सारे। जब मैंने बी को ए से मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो आंसर आ रहा है 5 5 -7 -14। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम नहीं आ रहा। वेरिफिकेशन के क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं होता कि हमारे पास आंसर सेम। उन्होंने कहा हुआ यही है कि वेदर दे वेरीफाई करते हैं या नहीं। तो हमने फर्स्ट पार्ट को जब सॉल्व किया तो हमने देखा कि हमारे पास मैट्रिक्स में जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो हमारे पास सेटिस्फाई नहीं हो रही। आपके आर्टिकल में भी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताई गई है पेज नंबर 17 पे, उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। उन्होंने जो एग्जांपल दी हुई है सिर्फ वो एग्जांपल सेटिस्फाई करती है, हर मैट्रिक्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता। ए बी मस्ट नॉट बी इक्वल टू बी ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है, सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कहते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी में 2 मैट्रिसेस थे, अब अगर हमारे पास 3 मैट्रिसेस हैं तो देखें 3 मैट्रिसेस में तो प्लेस चेंज करने के चांसेस भी 2 से ज़्यादा हो जाएंगे। 2 मैट्रिसेस थे तो हमने कहा था या फर्स्ट सेकंड पे आ जाए, सेकंड थर्ड पे आ जाए। लेकिन अब अगर हमारे पास कोई 3 मैट्रिसेस गिवन है तो उसमें प्रॉपर्टी में कहते हैं कि प्लेस चेंज नहीं होगी, ब्रैकेट चेंज करें। कि फर्स्ट मैट्रिक्स को सेकेंड से पहले मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट के अंदर, ये ब्रैकेट जिस पे डली हुई है, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको थर्ड से करें। या फिर राइट हैंड साइड में वो कह रहे हैं कि आप फर्स्ट मैट्रिक्स को एज इट इज़ रखें, सेकंड और थर्ड को पहले मल्टीप्लाई करें और फर्स्ट मैट्रिक्स को बाद में मल्टीप्लाई करें, तो ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसको भी चेक करेंगे हम अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है हमारी एक्सरसाइज का, उसमें हमारे पास ये बताया हुआ है कि क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है कि नहीं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो है जो सेटिस्फाई होती है, ठीक है। सिर्फ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है 2 मैट्रिसेस वाली, वो ज़्यादातर होल्ड नहीं करती, बाकी की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेटिस्फाई करती हैं। अब आप स्क्रीन पे देखें क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। ए इंटू बी सी इज इक्वल्स टू ए बी इंटू सी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उन्होंने पूछी हुई कि वेरीफाई वेदर, या कि ये वेरीफाई करती है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में एक आया हुआ है उन्होंने ए ब्रैकेट बी सी, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स ए वाला पुट करना है, फिर ब्रैकेट के अंदर बी और सी पहले, यानी फर्स्ट वी कैलकुलेट बी सी, बी को सी से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया। फर्स्ट मैट्रिक्स ए वाला पुट किया -1 3 2 0 और ब्रैकेट के अंदर मैंने बी और सी। तो पहले हम बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का वही रूल, नंबर ऑफ़ कॉलम्स यहाँ पे 2 है, यहाँ पे रोज़ 2 हैं तो मल्टीप्लाई हो सकता है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को प्लस कर दिया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। अब उसी रो को जब नेक्स्ट कॉलम से करेंगे तो रो में लिखना है, ठीक है। स्पेस दे के हमने रो में लिखा 1 × 1 + 2 × 3 एज इट इज़। आपने सेकेंड रो को मल्टीप्लाई किया, 2 1 ज़ा 2 + 2 1 ज़ा 2, फिर इसी तरह 1 1 ज़ा 1 और 2 + 2 × 3 6। अब -3 को जब 2 से किया तो -6 और -5 को जब 1 से किया तो माइनस, दरमियान में ये प्लस है, प्लस की वजह से ये साइन चेंज नहीं होगा, तो मल्टीप्लाई होने के बाद जो साइन आता है वही लगा देते हैं, ठीक है। प्लस माइनस माइनस वो सॉल्व कर दिए। बेशक आप पहले प्लस लगाओ फिर ब्रैकेट के अंदर माइनस लगा के सॉल्व करो। इसी तरह आपने -3 को 1 से किया, -3 प्लस फिर -15, तो प्लस माइनस -15। फिर आगे यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल आपने सही तरह फॉलो करने हैं। ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ये भी ऐड हो रहे हैं, लेकिन इन दोनों का साइन सेम है नेगेटिव साइन होंगे, ये भी ऐड ही साइन लेकिन माइनस का आएगा, ठीक है। सेम साइन ऐड होते हैं ना, तो बेशक वो नेगेटिव नेगेटिव हो या प्लस प्लस हो, तो आंसर आपने ऐड करके लिखना है और साइन दोनों वैल्यूज़ का। इन दोनों का साइन भी सेम है तो प्लस होके -18 आंसर आ जाए। अब उसके बाद जब हमने बी को सी से मल्टीप्लाई कर लिया तो अब हम उसके बाद ए वाले मैट्रिक्स जो बाहर था उसको अब इस आंसर के साथ एज इट इज़ जो भी मल्टीप्लिकेशन का रूल है उसको फॉलो करते हुए मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, फिर उसके बाद राइट हैंड साइड में ए को बी से पहले मल्टीप्लाई करना है। तो ए को बी से मल्टीप्लाई करने के लिए हमने ब्रैकेट के अंदर ए और बी वाला मैट्रिक्स पहले लिखना है, उसके बाद
पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे उसी रूल के को फॉलो करते हुए कि पहले मैट्रिक्स की रो लेंगे और उसको नेक्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम से करते जाएंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको बाहर वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें। यहाँ -37, 8, -61 और 4 आंसर आया है। जब मैंने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो तब भी मेरे पास आंसर यही आ रहा है, -37, -61, 8 और 14। यानी इसका मतलब है मैट्रिसेस की जो थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो फॉलो हो रही है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है हमारे पास अगर कोई तीन मैट्रिक्स हैं ए, बी एंड सी, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ने तो ये कहा था ना कि ए को बी से मल्टीप्लाई करें, बी को सी, और ये एसोसिएटिव में तीन ही मैट्रिसेस थे लेकिन उनमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वो है जिसमें मल्टीप्लिकेशन के साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी सॉल्व होती है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर ए एक मैट्रिक्स है जो मल्टीप्लाई हो रहा है और बी और सी ऐड हो रहे हैं ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, ए मल्टीप्लाई हो रहा है और बी और सी ऐड हो रहे हैं हमारे पास। अच्छा जी, फिर लेफ्ट हैंड साइड को अब जब हम सॉल्व करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है एक मैट्रिक्स ए है जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ए मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो राइट हैंड साइड पे ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, यानी हमारी प्रॉपर्टी की लेफ्ट हैंड साइड में है कि ए मैट्रिक्स बाहर हो और दो मैट्रिक्स अगर ऐड हो रहे हैं अंदर, तो जब मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करूँगी और ए को सी से और उसके बाद ऐड करूँगी तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इसको कहते हैं, बाहर मल्टीप्लिकेशन हो रही है ना तो ये मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन की प्रॉपर्टी है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन की भी प्रॉपर्टी कि अगर एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है और अंदर दो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो फिर अगर मैं फर्स्ट मैट्रिक्स को बी के साथ मल्टीप्लाई करूं और उसी फर्स्ट को सी के साथ मल्टीप्लाई करूं और फिर माइनस करें तब भी प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, हमारे एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है, बता दिया है। इसी के रूल को फॉलो करते हुए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए एक्सरसाइज का थर्ड और फोर्थ पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 का है वो आपने सॉल्व करना है। इसके बाद आपके आर्टिकल में एक चीज़ और बताई हुई है, वो हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है हमारे पास, आपने एडिटिव आइडेंटिटी भी आर्टिकल में पढ़ी, 1.2 के आर्टिकल में हमने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ी है ना। आइडेंटिटी वो नंबर होता है कि जिस रूल को एक हिसाब से हम उसको सॉल्व करें। अगर एडिशन की आइडेंटिटी की बात करें तो वो कौन सा नंबर है जो हर नंबर में ऐड होने के बाद वही नंबर दे देता है, तो वो नंबर कौन सा है, ज़ीरो को आप ऐड करो, 1 में ऐड करो, 2 में ऐड करो, 3 में ऐड करो, ज़ीरो जिस भी नंबर में ऐड होगा आंसर वो दूसरा नंबर आएगा। ठीक, तो मल्टीप्लिकेशन में भी हमने नंबर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, नंबर्स की आइडेंटिटी है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4, यानी जिस भी नंबर से 1 को मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आता है, वो नंबर खुद। इसी तरह मैट्रिसेस में भी आइडेंटिटीज़ हैं, तो मैं एडिशन की आइडेंटिटी 0 मैट्रिक्स था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो है आई, इसको डिनोट करते हैं आई से। और ये कैसा मैट्रिक्स होता है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल में 1 है, बाकी के सारी एंट्रीज इसकी 0 हैं। ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये मैंने जो आइडेंटिटी लिखी है 2 क्रॉस 2 के। अब इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्यों कहते हैं, इस मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करें ए मैट्रिक्स के साथ, ए को आई से मल्टीप्लाई करें या आई को ए से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा, ए। तो आपके आर्टिकल में उन्होंने इस तरह लिखा हुआ है कि कोई भी दो मैट्रिक्स ए बी अगर हम मल्टीप्लाई करें और आंसर ए आ रहा है, या फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो आंसर ए आए, तो उस टाइम पे ये बी जो है वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अच्छा जी, आपने प्रॉपर्टी सारी आपको समझ आ गई है, प्रॉपर्टीज़ भी नोटबुक्स पे लिखनी है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। दैट आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, अपनी डायरी नोट कर लें। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा।